हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ सैलरी, जो कि दिया गया है सेक्शन 17 में। ओके, सैलरी देखिए, जो इनकम टैक्स में जो सैलरी की मीनिंग बताई गई है ना, वो बहुत ब्रॉड मीनिंग बताई गई है। नॉर्मली क्या होता है कि एक लेमैन जो होता है वो सैलरी की डिफिनेशन, सैलरी की मीनिंग बहुत नैरो सेंस में सोचता है कि उसे जो कैश में अपनी एम्प्लॉयर से जो कैश में रिसीव होता है ना, सिर्फ उसी को वह सैलरी समझता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि जो सैलरी की मीनिंग होती है वो बहुत ब्रॉड होती है। मीन्स कि अगर उसे कुछ मॉनेटरी मिल रहा है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर से रिसीव्ड हो रहा है, तो इसको हम सैलरी कहेंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जैसे अगर कुछ मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो वो तो सैलरी में शामिल ही होगा। लेकिन अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है तो उसकी वैल्यू को हम कंप्यूट करेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कंप्यूट की जाएगी कि इसकी कितनी वैल्यू एम्प्लॉय को रिसीव्ड हो रही है और उसके हेड में वह सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। ओके, तो देखिए यहां पर दिया गया है डिफिनेशन ऑफ सैलरी, जो कि दिया गया है सेक्शन 17 में। एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सैलरी में क्या क्या शामिल किया जाएगा? सैलरी में शामिल किया जाएगा वेजेज। सैलरी इंक्लूड्स वेजेज। इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी और वेजेज में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, लेकिन इनमें डिफरेंट होता है। ठीक, इनकम टैक्स में कोई नहीं डिफरेंट होता है, लेकिन सैलरी एंड वेजेज में डिफरेंट होता है। नॉर्मली होता क्या है कि जो वेजेज होता है वह पर डे का दिया जा सकता है, पर मंथ का दिया जा सकता है, पर वीक का हो सकता है। लेकिन जो सैलरी होता है, सैलरी का पेमेंट नॉर्मली मंथली किया जाता है। ओके, और जो सैलरी दिया जाता है वह उन पर्सन को दिया जाता है जो मेंटल वर्क करते हैं। जो मेंटल वर्क करते हैं, मेंटल का वर्क करने का मतलब हमारा ये है कि वह एक जगह बैठकर अपना ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। ठीक, अरे वो फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे होते हैं, उन्हें हम सैलरी देते हैं। लेकिन वेजेस का पेमेंट एक वर्कर को दिया जाता है जो कि फिजिकल वर्क करता है। ओके, तो कहा गया है इट इज द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। और जो वेजेज या जो सैलरी होता है ना, यह फुली टैक्सेबल होता है। ये क्या होता है? फुली टैक्सेबल होता है। मीन्स कि जो मॉनेटरी फॉर्म में एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पर मंथ या पर डे एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट दिया जा रहा है, वह क्या है? वह है वेजेज। वेजेस को हम देखिए, अगर आपको कहीं बेसिक सैलरी मिल जाए या फिक्स्ड वेजेस मिल जाए या सैलरी मिल जाए, तो इसका सभी का मीनिंग हम एक ही निकालेंगे। आप लोगों को एक वर्ड बार बार मिलेगा, पे स्केल और या ग्रेड सिस्टम, जो कि बेसिक वेजेस का कंप्यूटेशन करते समय हमें ख्याल रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये होता क्या है? जैसे कभी कभी आप देखेंगे ऐसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, बेसिक सैलरी इज गिवन एज 5000, 1000, ऐसे। ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट किया गया था, उसे 5000 रुपये पर मंथ के रेट से सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है। आफ्टर वन ईयर, एक आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट, अपॉइंटमेंट की डेट से 1 ईयर हम काउंट करेंगे, और 1 ईयर के बाद उसकी सैलरी में हम 1000 रुपये का इंक्रीमेंट कर देंगे। मीन्स अब उसे 6000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक, और वह कब तक दिया जाएगा? वह कब तक दिया जाएगा? जब तक कि 8000 रुपये पर मंथ उसे सैलरी ना मिल रहा है। मीन्स की प्रत्येक इनाम
उसकी सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ से इंक्रीज हो जाएगी। यानी फर्स्ट ईयर जिस ईयर में उसका अपॉइंटमेंट किया गया था उस डेट से लेकर 12 महीने तक उसको 5-5 हजार रुपये पर मंथ सैलरी का पेमेंट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही एक 1 ईयर कंप्लीट होता है उसे 6-6 हजार रुपये का पेमेंट किया जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही एक 1 ईयर कंप्लीट होता है उसे 7-7 हजार रुपये का पेमेंट किया जाने लगेगा, और फिर उसके बाद उसे 8-8 हजार रुपये का पेमेंट किया जाएगा। फिर जैसे जब 8 हजार रुपये उसे पर मंथ मतलब 8 हजार रुपये पर मंथ उसे पेमेंट किया जाने लगेगा, तो फिर उसके बाद 12 महीने के बाद उसकी सैलरी को अब हम 2,000 रुपये से इंक्रीमेंट करेंगे। उसके यानी 2,000 रुपये पर मंथ अब उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी है, यानी अब उसे 10-10 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। कितनी ईयर तक? 1 ईयर तक। फिर उसके बाद 2,000 का और इंक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, तो अब उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? 10-10 हजार रुपये पर मंथ। और ये कहाँ तक मिलेगी? जब तक 12,000 रुपये पर मंथ ना हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी 2,000 रुपये बढ़ा देंगे। तो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको इसको आप पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। इट इज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू एम्प्लॉय। ठीक, द अबव डेटा इंडिकेट्स द इंक्रीमेंट शेड्यूल इंडिकेट कर रहा है। एज पर दिस शेड्यूल इनिशियल पेमेंट इज ₹500। जब उसका अपॉइंटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसका, उस समय उस ईयर के लिए उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 5,000 रुपये पर मंथ रहेगी, विच विल इंक्रीज बाई 1,000 रुपये एवरी ईयर अंटिल सैलरी रीच टू 8,000 पर मंथ। ठीक है, यानी अब उसकी सैलरी क्या करी जाएगी? उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा, इंक्रीमेंट बाई 1,000 एवरी ईयर, यानी प्रत्येक ईयर 1,000 रुपये से उसका इंक्रीमेंट किया जाएगा पर मंथ में। और वह कब तक किया जाता रहेगा? जब तक कि उसकी सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ नहीं हो जाती। फिर उसके बाद उसकी सैलरी जब एक बार 8,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी सैलरी में हम 2,000 रुपये पर मंथ का इंक्रीमेंट कर देंगे, एवरी ईयर करते रहेंगे। ठीक है, 2,000 रुपये पर मंथ का हम इंक्रीमेंट करेंगे और प्रत्येक ईयर करते रहेंगे जब तक कि उसकी सैलरी 12,000 रुपये तक ना पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बेसिक सैलरी या वेजेज के बाद क्या आता है? उसमें हम ऐड कर देते हैं एनी एन्युटी और पेंशन। देखिए जो यहाँ पर सैलरी की जो डिफिनेशन दी गई है ना, वो इंक्लूसिव डिफिनेशन दिया गया है। एग्जॉस्टिव डिफिनेशन नहीं दिया गया है, या इंक्लूसिव डिफिनेशन दिया गया है। तो कहा गया है कि एनी एन्युटी और पेंशन। एन्युटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर में समझेंगे। एनी ग्रेजुटी एक एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाएगा, वो भी टैक्सेबल किया जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, ये सभी क्या माना जाएगा? सैलरी का पार्ट माना जाएगा। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल बाय द एम्प्लॉय, ये भी क्या होता है? हम आगे इन सभी को हम एक डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर बताया गया है द पोर्शन ऑफ द एनुअल इंक्रीजन इन एक्सेस ऑफ 9.5% इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर ने एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला हुआ है और उसका जो क्रेडिट, उस बैलेंस का, उस फंड का जो क्रेडिट बैलेंस है और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है पर एनम, और वह इंटरेस्ट 9.5% से अधिक होगा, तो जितना भी अमाउंट 9.5% से अधिक होगा उसे हम सैलरी मानेंगे। ट्रांसफर बैलेंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। ठीक, कहा गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स का बैलेंस जब हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे तो उसका कुछ पार्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कुछ पार्ट
हम सैलरी मान लेंगे। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80cc(d)। ठीक, उसे भी हम सैलरी में इंक्लूड कर लेंगे। अलाउंसेस, अलाउंसेस बेसिक सैलरी के अलावा दिया जा रहा है अलाउंसेस। तो जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, तो इनको भी हम सैलरी मानते हैं। लेकिन कोई अलाउंसेस देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। एक वह अलाउंसेस होता है जो फुली टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, एक वह अलाउंसेस होता है जो कि पार्टली टैक्सेबल होता है, और एक वह अलाउंसेस होता है जो कि फुली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंसेस का कितना पार्ट हम सैलरी में ले जाएंगे और कितना पार्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे, और हम कैलकुलेट करेंगे। परक्यूजर्स मींस की सैलरी इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म, मतलब सैलरी में मॉनेटरी कैश भी इंक्लूड किया जाएगा और नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं काइंड में, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ काइंड में प्रोवाइड करता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में प्रोवाइड करता है, तो उसे भी सैलरी में हम शामिल करेंगे। जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, तो इसकी वैल्यू को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वैल्यू को हम सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन का पेमेंट कर रहा है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितना आ रहा है उस लोन पर, फिर वही इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। मींस की एम्प्लॉय के हेड में इनकम मानी जाएगी अंडर द हेड सैलरी। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि सैलरी की मीनिंग क्या होती है। तो सैलरी की मीनिंग इंक्लूसिव, सैलरी का एक इंक्लूसिव डिफिनेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजेट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेजुटी, पेंशन, ये सभी चीज बताया गया है। ठीक है,